Hello friends, welcome to all. Today we discuss about poetry section जो कि उत्तराखंड LT इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट 5 का सेक्शन है और इसमें हम ब्रिटिश पोएट्री को शुरू कर रहे हैं. सो वी डिस्कस अबाउट जॉन डन. He was born on 22 January 1572 in London. He was died on 31 March 1631 and buried in Old St. Paul's Cathedral, London. He belongs to Roman Catholic family. In that time, this religion illegal, ठीक है, in England. तो उस टाइम पे ये जो रिलीजन होता है वो इलीगल होता है, ठीक है. His father name is जॉन डन सीनियर, जो कि आयरन मॉन्गर थे, ठीक है, लोहार. और इनकी माँ का नाम क्या था? एलिजाबेथ हेवुड. His mother was the daughter of John Heywood and famous playwright. और जो जॉन हेवुड हैं वो फेमस प्लेराइट थे एंड ग्रैंड नीज ऑफ सर थॉमस मोर, जिन्होंने यूटोपिया लिखा था, ठीक है. तो उनकी ये ग्रैंड नीज थी. एंड डन वॉज द थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन. तो जॉन डन सीनियर और एलिजाबेथ हेवुड के 6 बच्चे हुए हैं और उनमें से थर्ड नंबर पे कौन आते हैं? जॉन डन. इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की थी, ठीक है. और ये कैम्ब्रिज में कितने साल रहे? 3 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक. हिज वाइफ नेम वॉज एन मोर, जो कि इन्होंने शादी की थी कब? 1601 में. शी गेव बर्थ to 12 children in 16 years of marriage, and she died on 15 August 1617. He was the most prominent member of the metaphysical poet. जॉन डन को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ भी किया है और क्रिटिसाइज़ भी किया है, ठीक है. तो हम उसे कोट्स के द्वारा देखते हैं, ठीक है. डन हैड रिटन ऑल हिज बेस्ट पीसेस और ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड. तो ये कौन कहता है? बेन जॉनसन. डन इज़ द ओनली इंग्लिश पोएट of the first rank who is also a great orator. Sir Garrison. Hot-blooded and passionate Donne was. Sir Garrison. Donne a very great and very puzzling poet. तो ये कौन कहते हैं? सेंट्सबरी. Here lies a king that ruled as he thought fit, the universal monarchy of wit. तो ये कौन कहता है? थॉमस कैरियो. और ये थॉमस कैरियो ने अपनी एलिजी में इन्हें लिखा है, ठीक है, इनके बारे में लिखा है. एलिजी किसे कहा जाता है? एलिजी किसी की डेथ पे लिखना, ठीक है, किसी की डेथ पे कुछ लिखने को एलिजी कहा जाता है. अब हम इनकी पोम्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो इन्होंने क्या क्या लिखा है ये देख लेते हैं. द फ्ली, एस टेसी, द फर्स्ट एनिवर्सरी, द गुड मोरो,
the reliquary, the blossom, the sun rising, Twickenham garden, love's growth, lady sonnets, love's alchemy, the lecture upon the shadow, the apparition, death be not proud, air and angels, the dream, the canonization, a valediction forbidding morning, presence in absence. ये सभी इनकी पोम्स हैं. अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. डन इज़ फेमस फॉर मास्टरी ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स. यहाँ पर कंसीट का मतलब क्या है? फैंटेस्टिक आइडियाज़ दे गिव्स इंटेलेक्चुअल प्लेजर. और ये किस लिए फेमस हैं? फॉर लव एंड रिलीजियस पोएम. हाउ मैनी लिरिक्स the song and sonnets by Donne contains? 55 and published in 1633. तो इसमें कितने लिरिक्स हैं? 55 हैं. ठीक है, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में. और ये पब्लिश कब हुए हैं? 1633 में. What is the subtitle of Donne's holy sonnet? Divine Meditations. Along with poetry, John Donne also wrote hymns and sermons. यानी कि इन्होंने इसके अलावा और क्या लिखा है? भजन भी लिखे हैं. ठीक है, और उपदेश भी लिखे हैं. An Anatomy of the Word. ये एक एलेजी है. जॉन डन रोट ऑन द मेमोरीज ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी. शी वॉज द डॉटर ऑफ पैट्रॉन सर रॉबर्ट ड्रूरी. हाउ मैनी एलेजी रिटन बाय जॉन डन? 20. हाउ मैनी होली सोनेट रिटन बाय डन? 19. Donne revolt against whose style? Elizabethan style. Title of Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls, and Thomas Marton's No Man is an Island, taken from Donne's Meditation 17. John Donne's wife dies 5 days after giving birth to the 12th stillborn child. Donne writes a poem about his loss in 17th Holy Sonnet. स्टिल बॉर्न का मतलब होता है मरा हुआ. ठीक है, तो वो मरा हुआ पैदा हुआ था. हु डिड नॉट फील प्राउड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ सन ऑफ बेन? डन. बिकॉज बेन फॉलोड क्लासिकल रूल्स, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन पोएट्री. जबकि डन कैसे यूज़ करते थे पोएट्री में? मेटाफिज़िकल कंसीट्स का यूज़ करते थे. और उनकी जो लाइंस होती थी वो कैसे होती थी? अब्रप्ट ओपनिंग से स्टार्ट होती थी. ठीक है. विच क्रिटिक रिगार्डेड डन एज द मोनार्क ऑफ विट? लेसी मैन. ओके, थैंक यू गाइज.